नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आपका अभिवादन है। कक्षा 12 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रेडियम क्या है? तो रेडियम एक बहुमूल्य और उपयोगी पदार्थ है। इसका मूल्य सोने और प्लेटिनम से कहीं ज़्यादा होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है और इसका उपयोग असाध्य बीमारियों में के इलाज के लिए किया जाता है। तो आज ऐसे ही रेडियम की आत्मकथा गद्य 12 जिसको मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ, जिनके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर गद्य का प्रकार निबंध है। इस निबंध में रेडियम के आविष्कार एवं उसके वर्तमान अवस्था में पहुंचने की कठिन यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली से सरल ढंग से रोचक और जानकारी वर्णन की गई है। अब लेखक का जीवन परिचय हम समझ लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 और निधन 1938 में हुआ था। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषाशास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहास यज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कला उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगा लहरी, ऋतु रंगणी, कुमार संभव आदि अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं हैं तथा हिंदी शिक्षावली द्वितीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता तथा वाणी विलास, विचार विमर्श आदि हैं। द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सर्जन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है। यह गद्य किस में से लिया गया है? तो विज्ञान वार्ता में से लिया गया है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार, उसकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। तो ये हुआ लेखक का जीवन परिचय। अब हम पाठ को समझते हैं। अब यहाँ पर आत्मकथा है तो रेडियम ही खुद अपने बारे में बता रहा है कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ, उसके वह पृथ्वी पर कैसा आया, वैज्ञानिकों के हाथ में कैसे लगा, रेडियम का निर्माण कहाँ से हुआ, पारस पत्थर कैसे हुआ, रेडियम का मूल्य, रेडियम की उपयोगिता और रेडियम को छूना खतरनाक है, भारत की अनेक खानों में यह किस तरह से विद्यमान है, इस सब के बारे में आज हम समझते हैं। तो रेडियम अपनी आत्मकथा के बारे में बता रहा है कि मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बारे के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे यानी दूर है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह यानी घर में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न असीम गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। तो अब हम रेडियम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय ग्रह अर्थात घर में हुई थी। अकल्पनीय जिसकी कल्पना न की जा सके, वह उस अनंत शून्य में जाने वाले कितने काल तक इधर उधर घूमता रहा। फिर वह वायव्य सागर का एक अंश बनकर कई युगों तक वहाँ रहा। इसके बाद वह कई अरब वर्षों तक अनंत जलती हुई वस्तु का एक अंश बना। रेडियम एक संसार से दूसरे संसार में और दूसरे संसार से तीसरे से चौथे आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करते हुए उस अग्निकुंड में गिरा जो सुकुड़ते सुकुड़ते पृथ्वी बन गया था।
यह पृथ्वी के नीचे की तह में अपने सहचर धातुओं के साथ पड़ा रहा। सहचर यानी साथ में रहने वाला। यहाँ वह जाने कितने करोड़ पद वर्ष यूं ही पड़ा रहा। ये सब कह रहा है रेडियम कि वह पृथ्वी पर किस तरह से आया और वहाँ पर अपने सहचर धातुओं के साथ वह पड़ा रहा और वर्षों तक वह यूं का यूं ही पड़ा रहा। वैज्ञानिकों के हाथ किस तरह से लगा वो, तो धरती के ऊपरी भाग के कट कट कर समुद्र में डूबते जाने से रेडियम हजारों वर्ष में ऊपर की ओर निकला गया। अंत में वह वैज्ञानिकों के हाथ लग गया और उन्होंने इसे मनुष्यों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब रेडियम का निर्माण कैसे हुआ, तो रेडियम का निर्माण बीच बेल्डी नामक खनिज पदार्थ से हुआ। बच्चों ये अंडरलाइन करें कि रेडियम का निर्माण कैसे हुआ था, तो रेडियम का निर्माण बीच बेल्डी नामक खनिज पदार्थ से हुआ था। इसके पिता यूरानियम थे और आयोनियम इसके पिता थे। अब इसके पितामह यानी दादा यूरानियम थे और इसके पिता थे आयोनियम। यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दिया जाए तो इससे वह आयोनियम और आयोनियम से रेडियम बन जाता है। पारस वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, जस्ता चांदी में बदल जाता है। यह पत्थर भारतीयों के पास था या वे निम्न श्रेणी की धातुओं को भी उच्च श्रेणी की धातु में बदलना जानते थे, पर पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना। अब उनकी समझ में यह बात आने लगी है कि जैसे यूरानियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार अन्य धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतर ग्रहण करती हैं। अब रेडियम का मूल्य के बारे में हम समझते हैं। रेडियम बहुत मूल्यवान होता है। रेडियम के एक कण के दाम में सोना और प्लेटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। आलीपिन के सिरे के बराबर रेडियम के छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपया होता है। लंदन के मिडलसेक्स अस्पताल में रेडियम के 2 ऐसे छोटे कण हैं जिन्हें खुद बीन से भी नहीं देखा जा सकता। इनकी कीमत 30,000 रुपये है। अब रेडियम की उपयोगिता कहाँ पर है, तो रेडियम से नासूर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती है और उसका विष दूर कर देती है। रेडियम भविष्य में बड़ी बड़ी करामतें दिखाएगा। रेडियम के नाम से बनी हुई कृत्रिम वस्तु घड़ियों में लगी होती है जो अंधेरे में चमकती है। रेडियम को छूना खतरनाक होता है। इसे छूने पर हाथ में बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और इनमें असह्य दर्द होता है। रेडियम भारत की अनेक खानों में विद्यमान है। इन्हें खोद कर निकालने की पहल करने की आवश्यकता है। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि मेरी वे कद्र करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, कितने उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वो मुझे खोद कर निकालें और मेरी उपयोगिता को समझें। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। तो यह रेडियम की हुई आत्मकथा। अब आगे हम विकल्प वाले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया, तो पृथ्वी। रेडियम की मित्रता किससे होती है, तो खनिज धातुओं से। आयोनियम रेडियम के बीच का क्या रिश्ता है, पिता पुत्र का। रेडियम किस प्रजा से दुखी था, तो भारतवासी से दुखी था। अब आपको आपकी नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 5 आश्रय स्पष्ट भी आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।